रो रहा है पाकिस्तान, सवाल पूछ रहा है विपक्ष। आतंकी टूटे लेकिन सियासत अब भी नहीं। सीमा पार से सबूत, सियासत में संदेह। जहां पाकिस्तान बेनकाब, वहां विपक्ष परेशान। ऑपरेशन सिंदूर, दुश्मन हताश, राजनीति असहज। मेरी जंजीर पकड़ के हिलाता, कभी माँ की गाली देता, कभी बहन की गाली देता। मैंने जिंदगी में कभी गाली नहीं सुनी थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए गाली की वजह से। मैंने वापस आया अपने सेल में, मेरे आंसुओं का बंधन टूट गया। एक कश्मीरी नौजवान मेरे पास आया, मुझे कहता है मौलाना क्यों रोते हो? मैंने कहा यार वो डंडे मार ले तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, जंजीरें मार ले तो बर्दाश्त कर लूंगा, ये माँ बहन की गाली हमारी समझ में नहीं आती। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं, उसने एक बार फिर भारत पाक विमर्श को उसी पुराने लेकिन निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां सबूत बोलते हैं और बयानबाजी खुद बेनकाब हो जाती है। दावा किया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद कुख्यात आतंकी सरगना मसूद अजहर मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है और उसका एक और कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो फूट फूट कर रोते हुए सुना जा सकता है। इससे पहले भी एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसे जिहाद के नाम पर भड़काने की कोशिश बताया गया था, लेकिन अब स्वर बदले हुए बताए जा रहे हैं। आक्रामकता की जगह हताशा, धमकी की जगह बेबसी। भले ही इन ऑडियो क्लिप्स की स्वतंत्र पुष्टि पर सवाल उठते हों, लेकिन राजनीतिक बहस में इन्हें जिस तरह उछाला जा रहा है, उसने विपक्ष की रणनीति पर नए सिरे से प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। भारत की वैश्विक छवि बीते वर्षों में जिस तरह बदली है, वो केवल कूटनीतिक भाषणों से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाइयों और स्पष्ट संदेशों से बनी है। आतंकवाद को लेकर अब डोजियर डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर निर्णायक रुख की अपेक्षा की जाती है। ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क के भीतर बेचैनी की खबरें आती हैं, तो स्वाभाविक है कि देश के भीतर राजनीतिक विमर्श भी तेज हो। यहाँ कटाक्ष इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब पड़ोसी मुल्क से कथित तौर पर चलकर सबूत सामने आते दिख रहे हो, तब भारत के भीतर ही संदेह की राजनीति करना किसके हित में है, ये सवाल खुद जवाब मांगता है। खासकर समाजवादी राजनीति की धुरी रहे अखिलेश यादव पर तंज इसलिए भी उठता है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर अस्पष्टता या सशर्त समर्थन जनता को रास नहीं आता। दुनिया भर के सोच ये मानकर चलती है कि देश की सुरक्षा पर राजनीति की गुंजाइश न्यूनतम होनी चाहिए, लेकिन जब बयान इस तरह आते हैं कि कार्रवाई पर सवाल खड़े हों और आतंकी नैरेटिव को अप्रत्यक्ष राहत मिले, तब कटाक्ष अपने आप जन्म लेता है। सवाल ये नहीं कि सरकार से प्रश्न पूछे जाएं या नहीं, सवाल ये है कि प्रश्नों की दिशा क्या होनी चाहिए और उनका प्रभाव किसे लाभ पहुंचाता है। आज की दुनिया में सूचना युद्ध उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी सीमाओं पर तैनाती। वायरल ऑडियो, वीडियो और कथित लीक, ये सब उसी युद्ध का हिस्सा हैं। यदि किसी आतंकी सरगना की कमजोरी या टूटन की खबरें सामने आती हैं, तो वो भारत की कड़ी नीति का मनोवैज्ञानिक असर भी दर्शाती हैं। ऐसे में विपक्ष का दायित्व बनता है कि वो राष्ट्रीय हित के फ्रेम में रहकर आलोचना करे, न कि ऐसी भाषा या संकेत दे जिससे देश के बाहर बैठे तत्वों को नैरेटिव हथियाने का मौका मिले। यही वो बिंदु है जहां अखिलेश यादव की राजनीति पर कटाक्ष स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि देश को घरेलू असमंजस नहीं, स्पष्टता चाहिए। यह भी सच है कि लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही अनिवार्य है, परंतु सुरक्षा मामलों में संदेह पहले, तथ्य बाद में की प्रवृत्ति जनता के भरोसे को कमजोर करती है। जब पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क की बेचैनी खुद उनके भीतर से छलकती प्रतीत हो रही हो, तब देश के भीतर ये कहना कि सबूत कहां है, एक तकनीकी सवाल से आगे बढ़कर राजनीतिक संदेश बन जाता है, और यही संदेश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पढ़ा जाता है। न्यूज वॉच इंडिया का आग्रह है कि आंतरिक बहसें हों, लेकिन राष्ट्र विरोधी नैरेटिव के सहारे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर उठे शोर शराबे के बीच एक बड़ा संदेश ये भी है कि भारत अब प्रतिक्रियात्मक नहीं, प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि आतंकी सरगनाओं के नाम अब केवल धमकियों के लिए नहीं, बल्कि उनकी कमजोरियों के संदर्भ में भी चर्चा में आ जाते हैं। यदि वाकई मसूद अजहर जैसे चेहरे टूटन के दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वो मानसिक दबाव हो या नेटवर्क पर बढ़ता शिकंजा, तो ये भारत की दीर्घकालिक रणनीति की सफलता का संकेत माना जाएगा। राजनीतिक कटाक्ष का सार यही है कि देश की सुरक्षा पर
लेकिन अगर की राजनीति अब पुरानी पड़ चुकी है। जनता उन नेताओं को सुनना चाहती है जो स्पष्ट कहें कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट है। अखिलेश यादव जैसे अनुभवी नेता से अपेक्षा इसलिए अधिक है कि वे घरेलू राजनीति के लाभ हानि से ऊपर उठकर वैश्विक संदर्भ को समझें। देश की आवाज तभी मजबूत होती है जब भीतर से स्वर एक हो। वायरल ऑडियो हो या कूटनीतिक संकेत, हर घटना का अपना संदर्भ और सत्यापन होता है, परंतु राजनीति का कसौटी पत्थर यही है कि संकट के समय कौन देश के साथ खड़ा दिखता है और कौन शंका की परछाई में उलझा रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने उठी ये बहस भी इसी कसौटी पर नेताओं को परख रही है और कटाक्ष इसलिए जरूरी है ताकि राजनीति को याद दिलाया जा सके कि राष्ट्र पहले है, बाकी सब बाद में। टीम न्यूज वॉच इंडिया।